प्रशांत किशोर का बीते एक हफ्ते पहले एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि बिहार में शराबबंदी वो 1 घंटे में कर देंगे और ये नियम 1 घंटे में लागू कर देंगे अगर वो आ जाते हैं सत्ता में। तो देखिए, प्रशांत किशोर जी जो शराबबंदी पर बात कह रहे हैं जी। मुझे लगता है कि वो शराबबंदी हटाने को लेकर जो बयान दे रहे हैं उससे अच्छा होता कि वो ये बोलते हैं कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है, हम इसके संशोधन पर विचार करेंगे, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, समाज में कैसे इसको संशोधित किया जाए जिससे जो दोषी है वो हवालात के पीछे रहे और निर्दोष की प्रतिष्ठा बची रहे और शराब जो है इंसान को खराब करने का जो रोल है वो नहीं अदा कर पाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता। बिहार में शराबबंदी है, क्या शराबबंदी लागू है सच में? देखिए, शराबबंदी को जो लागू करने का तरीका है इसमें ग्राउंड लेवल पे, चूंकि देखिए जब आप आए दिन सर तस्वीरें आती हैं, शराब पकड़े जाते हैं। मैं वही आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इस पर अपने व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, ये किसी पार्टी फोरम के हवाले से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें एसी रूम से बाहर निकल के और ग्राउंड लेवल पे जाके स्पिरिचुअल लेवल से भी नीचे उतर के जो दारोगा, जो पुलिस शराबबंदी के इस कानून में संलिप्त हैं वो बहुत हद तक शराबबंदी पे अपने सारी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं और क्राइम का ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ और बेबाकी से मानता हूँ और इस बात को अगर बहुत अच्छे तरीके से लागू करना है तो आपको बिल्कुल ज़मीन पर उतरना होगा, बिल्कुल निचले पायदान पे उतर के आम जनमानस के नसों को मतलब नब्जों को टटोलना होगा, समझना होगा कि वो क्या चाहती है। कई बार जो है मेरे मतलब अगर मेरा आप अपना व्यक्तिगत विचार मानेंगे तो शराब चेतना का विषय है, चेतावनी का विषय है, सीधे एफआईआर का विषय नहीं होना चाहिए। सत्यम जी, एक आखिरी सवाल करूंगी कि बिहार में आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, क्राइम होता है, हत्या होती है, लूटपाट होता है और कहीं ना कहीं रोजगार नहीं है, क्राइम बढ़ता जा रहा है और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो नेता लोग हैं, चाहे फिर वो बीजेपी पार्टी को, चाहे फिर ये जदयू को या फिर एनडीए की डबल इंजन की सरकार हो, ये सभी बस अपने फायदे में लिप्त हैं कि हमारा फायदा कहाँ हो, हमें टिकट कहाँ मिले, हम कहाँ का एमएलए बने, कहाँ का क्या बने। आखिर बिहार के विकास के बारे में कौन सोचेगा? देखिए, आपने जहाँ तक किसी जनप्रतिनिधि की बात करी कि सब लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं कि कैसे टिकट मिल जाए, कैसे हम एमएलए हो जाए, कैसे एमपी हो जाए। एमपी और एमएलए होना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, वो आपके कई बार आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ आता है और आप बन जाते हैं। बड़ी बात तब होती है जब आप पब्लिक डोमेन के लीडर होते हैं, जब आप पब्लिक आम जनमानस से आप कितने कनेक्टिंग होते हैं, आम जनमानस की समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार से करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप एमपी हो जाएंगे, आप एमएलए हो जाएंगे, आप चेयरमैन हो जाएंगे, आप राज्यसभा चले जाएंगे, लोकसभा चले जाएंगे, ये तो कई बार भाग्य में लिखी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको जनमानस का नेता है बनना है तो निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर आना होगा और आज के उन सभी लोगों का ये था कि बिहार का विकास आखिर कैसे होगा? बिहार का विकास तब संभव है जब जनमानस सही सोच, सही नियत और समग्र विकास वाले सरकार को चुनेगी। तो देखिए, सत्यम भारती जी ने सभी सवालों के जो जवाब है बड़ी बेबाकी से दिया है और हमने 2-3 मुद्दों पर बात की। सर, दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में? हमारी तरफ से बस यही मैसेज है कि आज जिस प्रकार से भारत की धरती बेटियों के बलात्कार पर कलंकित हो रही है, हम तमाम भारतवासियों को आगे आना चाहिए और इसका सिर्फ पुरजोर विरोध ही नहीं होना चाहिए बल्कि ज़रूरत हो तो संहार भी होना चाहिए। हमारी महिलाएं तो शुरू से सशक्त रही हैं। माँ सीता उस रावण के लंका में भी रह के और कितनी पवित्र रही। माँ जगदम्बा जो असुरों का संहार करती रही। माँ काली जो इसी सृष्टि को बचाने के लिए अपने विकराल रूप को अपनाती रही। तो अपने घर की बहन बेटियों को, अपनी महिलाओं को अंदर से एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है, अंदर से उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि जब भी आपको लगे कि समाज में, शहर में
किसी गली में, किसी मोहल्ले में आपकी अस्मिता से छेड़छाड़ हो रहा है, आप पुरजोर तरीके से उसका जवाब दें। और ये एक पहली प्रक्रिया होगी उन तमाम दरिंदों के ऊपर जिसके चोट से इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में एक भारी कमी देखने को मिलेगा। तो सत्यम जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।